हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कुड। कुड का यानी कि कैन का पास्ट होता है कुड। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कैन का यूज़, और आज हम बताएंगे आपको कुड का यूज़ कैसे करना है। तो कुड का यूज़ जो होता है वो आपको बता ही दिए कि कैन का पास्ट कुड होता है। तो इसका जो पास्ट टेंस में होता है और इसका मतलब सका, सकी, सके, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे, है ना, इस तरह से होता है। या कहीं कहीं पर इसका प्रेजेंट में भी अर्थ होता है, सकता है, सकती, इस तरह से भी होता है। तो हम जानेंगे आगे कि हम किस प्रकार से कुड का यूज़ करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो पहला जो कुड का यूज़ होता है हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी। तो जो ये पहला जो इसका यूज़ होता है वो पास्ट की एबिलिटी यानी पास्ट की योग्यता को बताने के लिए या फिर क्षमता को बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिफर्स टू अ पास्ट एबिलिटी और स्किल। तो पास्ट की एबिलिटी या स्किल को बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, कुड आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब मैं छोटा था, ये अलग सेंटेंस है, मैं 5 मील तक बिना रुके दौड़ सकता था। तो जब पहले अभी नहीं, ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की नहीं। तो पास्ट में वो छोटा था, वो 5 मील तक दूर दौड़ सकता था, लेकिन अब नहीं दौड़ सकता है। तो ये पास्ट की एबिलिटी को या कैपेसिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं छोटा था मैं 5 मील तक बिना रुके दौड़ सकता था। तो व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई कुड रन 5 miles विदाउट स्टॉपिंग। When I was child, I could run 5 miles without stopping। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। जो दूसरा सेंटेंस है, जब वह छोटी थी वह 3 भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकती थी। जब वह छोटी थी वह 3 भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकती थी। तो इसका हमने यहाँ पे बनाएंगे when she was younger। when she was younger, या फिर कह सकते हैं when she was child, जब वो छोटी थी। तो when she was younger she could speak 3 languages fluently। When she was younger she could speak 3 languages fluently। तो यहाँ पे देखिए जब वो छोटी थी तो 3 भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकती थी, बट अब नहीं बोल सकती है, अब उसमें क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से हम कुड का यूज़ कर सकते हैं पास्ट की एबिलिटी को या फिर कैपेसिटी को शो करने के लिए या बताने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे हम कुड का यूज़ कैसे करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला हम देखते हैं यहाँ पे कुड का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट आर ऑफर। तो जहाँ पे विनम्र कोई है ना निवेदन किया जाता है या फिर कोई ऑफ़र दिया जाता है, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट आर ऑफर्स। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, हम कैन का जो यूज़ कर रहे थे वो इनफॉर्मल तरीके से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कुड का जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मल तरीके से करेंगे। यहाँ पे कुड जो है, कुड का यूज़ हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कोई मित्र हो गया या फिर कोई हमारा जो बिजनेस के लिए किसी ऑफिस में भी कर सकते हैं कुड का यूज़। तो फॉर्मल तरीके से हम इसका कुड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कृपया खिड़की खोल सकते हैं, कृपया आप खिड़की खोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं खिड़की खोलने के लिए। तो क्या आप कृपया आप खिड़की खोल सकते हैं, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी विद दिस टास्क। कुड यू हेल्प मी विथ दिस टास्क, इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। तीसरा जो एग्जाम्पल है, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका फ़ोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए रिक्वेस्ट की जा रही है फ़ोन लेने के लिए। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका फ़ोन ले सकता हूँ। कुड आई बारो योर फ़ोन फॉर अ मिनट। कुड आई बारो योर फ़ोन फॉर अ मिनट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कुड का यूज़ है ना पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफ़र के लिए कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कुड का यूज़ कैसे करेंगे। अगला जो है हमारा यहाँ पे है कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए है, यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सजेस्ट अ पॉसिबिलिटी बट नॉट सर्टेनिटी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी तो सजेस्ट हो रही है बट वो निश्चित नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल बारिश हो सकती है इसलिए छतरी ले लो। यहाँ पे देखिए कल बारिश हो सकती है, अभी आज की बात नहीं हो रही, कल की बात हो रही है। तो जो कल की बात हो रही है नहीं, फ्यूचर का शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इट कुड रेन टुमारो सो टेक एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, यानी पॉसिबिलिटी बताने के लिए कह सकते हो कुड का यूज़ हम करेंगे।
इट कुड रेन टुमारो सो टेक एन अम्ब्रेला। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अगला जो सेंटेंस होगा, इस कंपनी की अगली CEO हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे आया हो, तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी कुड बी द नेक्स्ट CEO ऑफ द कंपनी। सी कुड बी द नेक्स्ट CEO ऑफ द कंपनी। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अगला जो सेंटेंस है वो देखिए यहाँ पे पैकेज आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट की कह सकते हो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो इट कुड टेक अ वाइल फॉर द पैकेज टू अराइव। इट कुड टेक अ वाइल फॉर द पैकेज टू अराइव। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुड का यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये सर्टेन निश्चित नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये निश्चित नहीं है यहाँ पे, इस प्रकार से हम कुड का यूज़ करेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं कुड का यूज़ हम कैसे करेंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे हमने चौथा जो हमने कुड का यूज़ करने वाले हैं वो सजेशन और एडवाइस के लिए होगा। यानी किसी को सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए या फिर सलाह देने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूज्ड फॉर ऑफर सजेशन और एडवाइस। तो यहाँ पे सजेशन या एडवाइस देने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। अगर धूप होगी तो हम समुद्र तट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सजेशन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सजेशन शो हो रहा है। वी कुड गो टू द बीच इफ़ इट्स सनी। वी कुड गो टू द बीच इफ़ इट्स सनी। तो यहाँ पे सजेशन का, यहाँ पे भले ये प्रेजेंट का शो कर रहा है ना, फिर भी हम यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। हम मीटिंग के बाद साथ में लंच कर सकते हैं। यहाँ पे सकते हैं भले ही आ रहा है, वो प्रेजेंट का यहाँ पे सकते हैं, सकता है, इस तरह से आ रहा है, तब भी हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। वी कुड ग्रैब लंच टुगेदर आफ्टर मीटिंग। वी कुड ग्रैब लंच टुगेदर आफ्टर मीटिंग। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, आप इस समस्या के बारे में अपने शिक्षक से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एडवाइस दी जा रही है, आप इस समस्या के बारे में अपने शिक्षक से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यू कुड ट्राई टॉकिंग टू योर टीचर अबाउट दिस अबाउट द इशू, या फिर कह सकते हैं अबाउट दिस इशू। यू कुड ट्राई टॉकिंग टू योर टीचर अबाउट द इशू। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं सजेशन या एडवाइस के लिए। अगला जो हम कुड का यूज़ करने वाले हैं वो पास्ट परमिशन के लिए करने वाले हैं, कि पास्ट में जो परमिशन दी गई थी उसके लिए हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। यूज टू एक्सप्रेस परमिशन इन द पास्ट। तो पास्ट की जो परमिशन को हम क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब मैं छोटा था मैं रात 10 बजे तक बाहर रह सकता था। तो यहाँ पे देखिए जब मैं छोटा था मैं रात 10 बजे तक बाहर रह सकता था, यानी मुझे रात 10 बजे तक बाहर रहने की परमिशन थी। तो यहाँ पे पास्ट की परमिशन शो हो रहा है कि जब मैं छोटा था तो मुझे रात 10 बजे तक बाहर रहने की परमिशन थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे हम, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड स्टे आउट अंटिल 10 PM। व्हेन आई वाज यंगर आई कुड स्टे आउट अंटिल 10 PM। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना देंगे। अगला जो सेंटेंस है, जब हम बच्चे थे हम आधी रात तक टीवी देख सकते थे। यानी कि जब हम बच्चे थे, अभी नहीं, अभी परमिशन नहीं, पास्ट की परमिशन यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कि जब हम बच्चे थे तो हमें आधी रात तक टीवी देखने की परमिशन थी, यानी कि हम आधी रात तक टीवी देख सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, वी कुड वॉच टीवी अंटिल मिडनाइट व्हेन वी वर किड्स। वी कुड वॉच टीवी अंटिल मिडनाइट व्हेन वी वर किड्स। व्हेन वी वर किड्स। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पास्ट परमिशन के लिए कुड का यूज़ करेंगे। अगला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं किसके लिए यूज़ होगा। देखिए अगला जो हम कुड का यूज़ करने वाले हैं वो डायरेक्ट स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में इसका यूज़ होता है। जैसे उसने कहा कि वे शुक्रवार तक रिपोर्ट पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ही सेड दैट दे कुड फिनिश रिपोर्ट बाई फ्राइडे। ही सेड दैट दे कुड फिनिश रिपोर्ट बाई फ्राइडे। तो इस तरह से जो होता है कुड का यूज़ वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है, यानी कैन का कुड बनाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर कुड का भी यूज़ करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अगला जो यहाँ पे है, उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझसे बाद में रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझसे बाद में रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए दे सेड टू मी डैट, दिस टोल्ड मी, यहाँ पे कह सकते हैं दे टोल्ड मी डैट दे कुड मीट मी एट रेस्टोरेंट लेटर।
दे टोल्ड मी डैट दे कुड मीट मी एट रेस्टोरेंट लेटर। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में भी कुड का यूज़ करते हैं। अगला हम देखते हैं कुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कुड का यूज़ करेंगे, टू शो द विलिंगनेस इन द पास्ट, तो पास्ट की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए यानी दिखाने के लिए कह सकते हैं कुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यूज़ टू एक्सप्रेस विलिंगनेस आर ऑफर टू डू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए क्या करना, यहाँ पे इच्छा को व्यक्त करना है ना, कुछ करने के लिए इच्छाओं को व्यक्त करना यहाँ पे कह सकते हैं। पास्ट में वो भी करेंगे कि कुड का यूज़ हम पास्ट में करेंगे इच्छा को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं कल तुम्हारी सहायता कर सकता था किंतु मैं व्यस्त था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी वो कह रहा है कि मैं कल तुम्हारी सहायता कर सकता था बट व्यस्त था। तो यहाँ पे देखिए, वो पास्ट की बात बता रहा है कि मैं कर सकता था बट कर नहीं पाया। तो यहाँ पे देखिए, आई कुड हैव हेल्प्ड यू यस्टरडे बट आई वॉज बिजी। आई कुड हैव हेल्प्ड यू यस्टरडे बट आई वॉज बिजी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी इस तरह से व्यक्त कर सकता था तो यहाँ पे कुड हैव का यूज़ करेंगे, प्लस उसके साथ जहाँ पे कुड हैव लगता है वहाँ पे वो थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। अगला जो सेंटेंस है, वह मीटिंग में शामिल हो सकती थी लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए, शी कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, शी कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग बट शी डिडंट फेल वेल, यानी वह मीटिंग में शामिल हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। किंतु क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पास्ट की विनिंग को शो करने के लिए यहाँ पे हम कुड का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और अगर आपको कैन का वीडियो देखना है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैन का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो जा करके वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से कैन का यूज़ होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।